राशिफल 2022 जीवन की उन समस्याओं को समझाने में सहायक है जिनको लेकर हमारे मन में जिज्ञासा की भावना होती है। विशेष रूप से वे लोग जिन्हें अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं है और उनका जन्म अंग्रेजी वर्णमाला के इस लेटर से शुरू होता है। जिस प्रकार वर्ष 2021 काफ़ी कठिन चुनौतियों के बीच गुजरा है, तो वर्ष 2022 की स्थितियाँ कैसी रहेगी, यह जिज्ञासा हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। आपका करियर कैसा रहेगा, जॉब में किस तरीके के बदलाव आएंगे, व्यापार क्या करवट लेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम बातें आप राशिफल 2022 के माध्यम से जान सकते हैं। इस राशिफल में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के इस लेटर से शुरू होने वाले नाम के बारे में भविष्यफल 2022 दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर काजल राय चौधरी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए आए हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम है और जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए यह राशिफल 2022 महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि राशिफल 2022 के अनुसार इस नाम वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। चार्लियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर इस लेटर अंक 3 के अंतर्गत आता है। 3 नंबर अंक ज्योतिष में बृहस्पति का होता है। यह सतविसा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी राहु ग्रह है, तथा यह कुंभ राशि के अधीन आता है, जिसका स्वामी शनि है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि इस लेटर वाले लोगों को 2022 में बृहस्पति, राहु और शनि के द्वारा वर्ष भर में बनने वाले योगों और दोषों से ही विभिन्न प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इस नाम वालों का राशिफल 2022। आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। इस नाम वालों का करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा। यदि करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपका वर्ष की शुरुआत में काम में मन कम लगेगा, जिससे नौकरी में स्थिति में उतार चढ़ाव से भरी हो जाएगी और आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। लेकिन आप जब तक काम करें तब तक अपने मन से काम करें, नहीं तो नौकरी से निकाला भी जा सकता है। हालांकि अप्रैल से स्थितियों में सुधार होगा और आप जमकर अपनी नौकरी में मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पूर्व नौकरी बदलने के प्रबल योग वर्ष के मध्य आपकी नौकरी में अच्छी मेहनत करने में सफलता प्रदान करेगा, जिसकी बदौलत आप अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में देवगुरु बृहस्पति की विशेष अनुकंपा के चलते नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। कारोबारी व्यक्तियों के लिए यह वर्ष शुरुआत से ही अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपको वर्ष के मध्य में कुछ बड़े सौदे हाथ लगेंगे और दीर्घकालीन निवेश का लाभ मिलेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष उन्नतिवान रहेगा
और आपको नित्य प्रति अपने काम को आगे बढ़ता देखकर खुशी की भावना होगी। आप इस वर्ष अर्थात वर्ष 2022 में व्यापार में स्थापित होंगे और अपना नाम भी बनाएंगे। आप समाज में भी लोकप्रिय होंगे और आपका व्यापार तेज गति से आगे बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम दिनों में तो आपके पास काम से फुर्सत नहीं होगी। इस वर्ष भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आइए जानते हैं कि एस नाम वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति का भाव रहेगा। जीवन साथी और आप साथ मिलकर पारिवारिक गतिविधियों में मिलजुल कर हिस्सा लेंगे और उन्हें अपने अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव होगा। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से जुलाई के दौरान दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा और एक दूसरे को समझने में कुछ समस्याएं आएगी। गलतफहमी की वजह से रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने से स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और जुलाई के बाद से धीरे धीरे जीवन सुखी हो जाएगा। वर्ष का पूर्वार्ध संतान प्राप्ति की दृष्टिकोण से अनुकूल है। वर्ष के उत्तरार्ध में परिवार में किसी का विवाह और शुभ कृत्य होने की संभावनाएं रहेगी। वर्ष की शुरुआत में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस वर्ष अपनी कोई संपत्ति खरीदने में कामयाबी मिलेगी और परिवार की सकल घरेलू आय में वृद्धि होगी। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। आपको अपनी शिक्षा में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा और एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं और आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको शिक्षा में चुनौतियां पेश आएंगी। लेकिन मोटे तौर पर यह समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सब कुछ आपके मुख्य ग्रह गुरु की विशेष कृपा दृष्टि के कारण संभव होगा। वर्ष के मध्य में आपको अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। कुछ वर्ष गलत लोगों की संगति आपकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अगस्त से आगे का समय शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलता लेकर आएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे अच्छे अंक प्राप्त होंगे और जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छा इस वर्ष अप्रैल के बाद पूरी हो सकती है। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रेम संबंधी मामलों के लिए इस वर्ष की शुरुआत खट्टी मीठी रहेगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण जहां एक तरफ आपके प्रियतम के साथ हल्की फुल्की कहासुनी भी हो सकती है, तो वही दूसरी तरफ आपके रिश्ते में प्रेम भाव रहेगा। रोमांटिक बातें करने और अच्छी जगह घूमने जाने के योग भी बनेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वर्ष के मध्य में परेशानियां आएंगी और आप अपनी निजी समस्याओं के चलते अपने रिश्ते पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो सकती है। यदि आप अपने प्रीतम को विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध ही ज़्यादा अनुकूल है और संभव है कि अपनी बात मानी जाए, क्योंकि वर्ष के मध्य में उत्तरार्ध के बीच इस संबंध में कुछ इंतजार का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी व्यक्ति के आने की खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
और इस वर्ष आप अकेले नहीं रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको अपने प्रियतम की किसी खास स्थिति में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा करने से आपके बीच का विश्वास बढ़ेगा और आपकी दूरियों में कमी आएगी तथा रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो वर्ष के शुरुआती दिनों से ही आपको अच्छे आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे बने रहेंगे। यह स्थिति मार्च के अंत तक चलेगी। उसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, क्योंकि आपके खर्चों में कमी आएगी और खर्चों में कमी आना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा और आप आमदनी बढ़ाने के और भी जरिए तलाशने लगेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभव है कि इस वर्ष आपको किसी साइड बिजनेस पर भी ध्यान दें, जिससे आपकी साइड इनकम होती रहे और आपके हाथ में धन प्राप्ति हो। यह वर्ष आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा होने के बावजूद वर्ष के अंत तक आप अच्छी आर्थिक स्थिति में रहेंगे और अच्छा बैंक बैलेंस जमा कर पाएंगे। नौकरी में भी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप कोई कारोबारी है तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह समय आपको अच्छे आर्थिक लाभ की योग बनाएगा। वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। इस वर्ष आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याएं रह सकती है। आपको पैर में दर्द, किसी प्रकार की चोट, मोच, अनिद्रा, नेत्र विकार या मानसिक तनाव की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के मध्य बेहद अनुकूल रहेगा और आपकी चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में कमी होगी। जुलाई के बाद से एक बार फिर स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इस बार आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। किसी भी बीमारी के प्रति सतर्क रहे और उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आवश्यक होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। ऐसा करके आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको उपरोक्त बताई गई समस्याओं के अतिरिक्त एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द और कफ संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।